नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फर्स्ट कक्षा 3 का जो दक्षता आधारित आकलन होने वाला है, उसमें हम इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर लेकर आए हैं। जो पेपर आपका आएगा इसी बेस पर आएगा, इसी प्रकार आपको एक पेपर मिलेगा। तो इसमें हम किस प्रकार पेपर करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस पेपर में आपके लिए जो पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और टाइम आपको इसमें मिलेगा 60 मिनट का, पूरा 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर नेम आपको लिखना है, जैसे नाम लिखा है कित्तू, रोल नंबर जैसे 310 है। और इसमें आपको अलग से आपको कोई आंसर की या फिर आपको उत्तर लिखने के लिए उत्तर पत्रक नहीं मिलेगा। इसी के अंतर्गत इस पेपर में ही आपको टिक मार्किंग करनी है। तो इसमें आपको किस प्रकार होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द एनिमल गिवन इन द पिक्चर। जो आप इस पिक्चर में आपको किसकी चित्र, जो किस पशु की जानवर की जो जानवर है उसका चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको एक शेर दिख रहा है, इंग्लिश में लॉयन कहते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, एल। तो एल पे हमें टिक मार्किंग करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉल लेटर ऑफ क्यू। जो नीचे दिए गए हैं इनमें से क्यू का स्मॉल लेटर कौन होगा। तो क्यू का स्मॉल लेटर है वो आपका ऑप्शन 3 विकल्प दे रखा है। पहले में डी है, फिर आर है, क्यू और पी। तो क्यू का स्मॉल आपको क्यू लिखना है, तो इसके ऊपर टिक मार्किंग करनी है। टिक मार्किंग आपको बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस पेपर के ऊपर आपको और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नाम और रोल नंबर लिखना है। उसके अलावा आपको पेपर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पेपर सीधे ही मोबाइल में स्कैन करना होगा। तीसरा प्रश्न है, विच लेटर विल कम इन द ब्लैंक्स। जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा शब्द आएंगे ये आप देखिए। इसमें यहाँ देखो बी सी डी, इसके बाद ई और एफ, जी एच। तो ई और एफ आएगा, तो ई और एफ आपके पहले नंबर विकल्प में है, तो इसको टिक मार्किंग कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, विच वर्ड मैचेज विद द पिक्चर। जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है वो कौन से शब्द के साथ मैच कर रहा है। पहला शब्द है मग, फैन, पेन, मैन। तो किसके साथ है, फैन। फैन अर्थात पंखा, तो फैन के ऊपर आप टिक मार्किंग कर दीजिए। क्वेश्चन 5 है, विच वर्ड मैच विद द पिक्चर। आपको एक चित्र दिख रहा है, कौन से, इस चित्र का अर्थ क्या है। यह एक कप है, तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जग, प्लेट, ग्लास और कप। तो आपको ये कप दिखाई दे रहा है, तो कप के ऊपर आप टिक मार्किंग कर दीजिए। छठा क्वेश्चन है, विच वर्ड बिलो हैज़ द सेम ए साउंड एज इन कैट। तो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो चित्र आपको इस जो क्वेश्चन है इसमें कैट के समान ध्वनि वाला शब्द आपको ढूंढना है, जैसे काइट, लेट, बैट, लेक। तो कैट के साथ बैट मैच हो रहा है, तो बैट के ऊपर आप टिक मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, विच सेंटेंस बेस्ट मैच विद द पिक्चर। एक लड़की का चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के साथ इस कुछ वाक्य दे रखे हैं, सेंटेंस है, कौन से वाक्य के साथ मैच हो रहा है। जैसे दिया इज़ प्लेइंग, क्या दिया खेल रही है। दिया इज़ ईटिंग एन एप्पल, दिया एक सेब खा रही है। दिया इज़ रीडिंग ए बुक, दिया एक किताब पढ़ रही है। दिया इज़ डांसिंग, दिया नाच रही है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो दिया इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो आप जो इसके ऊपर दूसरा सेंटेंस है ये सही है, तो इसके ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। 8वां क्वेश्चन, विच सेंटेंस बेस्ट मैचेज विद द पिक्चर। पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इन वाक्यों में दे रखा है,
आपके जो सही है उसके ऊपर टिक मार्किंग करना है। पहले में है राहुल इज़ वाचिंग टीवी द टीवी। राहुल टीवी देख रहा है। राहुल इज़ पेंटिंग ए पिक्चर। राहुल एक तस्वीर बना रहा है। नेक्स्ट, राहुल इज़ प्लेइंग विद द ए बॉल। राहुल बॉल के साथ खेल रहा है। या राहुल इज़ फ्लाइंग ए काइट। राहुल एक पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें सही कौन सा है? चित्र के अनुसार राहुल इज़ फ्लाइंग ए काइट। राहुल पतंग उड़ा रहा है, तो इसके ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, विच सेंटेंस बेस्ट मैच द पिक्चर। पिक्चर के साथ जो बेस्ट मैच कौन खा रहा है ये देखना है आपको। देखिए, पहला है द ओल्ड मैन इज सिटिंग। ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। दूसरा, द ओल्ड मैन इज रनिंग। बूढ़ा व्यक्ति है वो दौड़ रहा है। तीसरा है द ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग। बूढ़ा व्यक्ति है वो खड़ा है। या ओल्ड मैन इज वॉकिंग। बूढ़ा व्यक्ति है वो वॉक कर रहा है, चल रहा है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? द ओल्ड मैन इज सिटिंग। बूढ़ा व्यक्ति है बैठा है। तो यहाँ पहला जो आपका सेंटेंस है इसके ऊपर टिक मार्किंग करना है। 10वां है द पेंसिल इज ऑन द। तो यहाँ पेंसिल है वो किसके ऊपर है? बुक, बॉक्स, टेबल या चेयर। तो किसके ऊपर है पेंसिल? टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर आप टिक मार्किंग कीजिए। आपको टिक मार्किंग बॉक्स के अंदर ही करनी है, बाहर पेन नहीं चलाना है इधर उधर। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 11वां क्वेश्चन है, सीमा इज़ माई सिस्टर इज़ ए गुड डांसर। तो यहाँ इट, दे, ही, सी, कौन सा यहाँ पर वर्ड सही आएगा? तो यहाँ आपको जो उत्तर आएगा, सीमा इज माई सिस्टर सी इज़ ए गुड डांसर। तो सी के ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। 12वां है, प्लीज़ कम हेयर एंड लुक एट पिक्चर। तो यहाँ क्या आएगा? लुक एट दिस पिक्चर। तो यहाँ इसके ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। क्वेश्चन 13वां है, चूज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। कुछ नीचे जो वाक्य दिया रहा है उसमें से आपको एडजेक्टिव ढूंढना है, विशेषण ढूंढना है। तो वाक्य है, रोहित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इनमें से एडजेक्टिव आएगा आपके इंटेलिजेंट। विशेषण है, बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट के ऊपर आपको टिक मार्किंग करना है। 14वां आपका सेंटेंस है, वाक्य है, द बुक इज द टेबल। तो टेबल के ऊपर आपको किताब दिखाई दे रही है, तो ऊपर के लिए शब्द प्रयोग कौन सा होगा? इनटू, ऑन, इन, अंडर। तो यहाँ आपके लिए आएगा ऑन। द ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन के अपने टिक मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट आपको एक रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 15-16। इस टेक्स्ट को पढ़िए। हेलो, माय नेम इज रानी। दिस इज माय पेट कैट मिनी। शी इज स्मॉल एंड वाइट। माय ब्रदर गेव हर टू मी एज ए गिफ्ट। मिनी लव्स टू प्ले विद हर टॉयज। शी मेक्स मी हैप्पी एवरी डे। तो यहाँ एक बिल्ली के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैट। कैट का नाम क्या था? तो कैट का नाम मिनी है। तो मिनी के ऊपर टिक मार्किंग करेंगे। उसके बाद 16वां है, द कैट इज़, बिल्ली कैसी है? तो यहाँ बिल्ली है जो आपको पहली लाइन में, दूसरी लाइन में दे रखा है, सी इज स्मॉल एंड वाइट। तो स्मॉल एंड वाइट। तो चौथा विकल्प आपका सही आएगा। नेक्स्ट 17वां है, विच ऑफ द दीज कंप्लीट द स्टोरी। इस स्टोरी को पूरा करना है। रोहन वैक्स अप इन द मॉर्निंग। ही ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक ए बाथ आफ्टर हैविंग ए बाथ। ही हैज़ ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। इसमें है, रोहन सुबह जल्दी उठता है, वह ब्रश से दांत साफ करता है और नहाता है। नहाने के बाद वह ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। उसके बाद क्या करेगा वो?
देन ही गोज़ टू स्कूल, उसके बाद वह स्कूल जाता है। देन ही गोज़ टू स्लीप, उसके बाद वह सोने जाता है। देन ही गोज़ टू प्ले इन द पार्क, उसके बाद वह पार्क में खेलने जाता है। देन ही टेक्स लंच, तब वह लंच करता है। तो स्कूल के लिए तैयार होने के बाद क्या करेगा? देन ही गोज़ टू स्कूल, तब वह स्कूल जाता है। तो आपका पहला विकल्प इसमें सही आएगा। नेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन 18 और 19। अरुण वेंट टू मार्केट विद हिज मदर, अरुण अपनी माँ के साथ मार्केट गया, बाजार गया। ही हेल्ड हर हैंड एज दे वॉकड, द मार्केट वॉज बिजी विद मैनी पीपल्स एंड शॉप्स। Arun's mother gave him a chocolate. He ate it and saw a dustbin nearby. He threw the wrappers into the dustbin. His mother smiled and said, "Good job, Arun. Keep the place clean." Then Arun helped his mother carry a bag of fruits. तो यहाँ अरुण और उसकी माँ के द्वारा कुछ गतिविधियाँ हैं और अरुण के द्वारा जो चॉकलेट का रैपर है उसको डस्टबिन में डालने की बात कही गई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब इसमें से प्रश्न है कि उत्तर देने हैं। 18वां क्वेश्चन है, हु रीच द मार्केट, मार्केट कौन गए थे? तो अरुण एंड हिज मदर दोनों मार्केट गए थे। तो आपका पहला ही आंसर इसमें सही है। 19वां क्वेश्चन है, वेयर डिड अरुण थ्रो द रैपर ऑफ टॉफ़ी, अरुण ने टॉफ़ी का रैपर कहाँ फेंका था? इन द क्लास, इन द पार्क, इन द मार्केट, इन टू द डस्टबिन, कहाँ डाला था? तो इन टू द डस्टबिन। चौथा विकल्प आपका सही है, इसको टिक मार्किंग करेंगे। 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द दीज कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को पूरा करना है। संजू वाज ए लेजी बॉय, संजू एक आलसी लड़का है। वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, एक दिन उसके पिता ने बुलाया और उसको एक समय के महत्व के बारे में बताया। संजू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, संजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड ही प्रोमिस्ड दैट, और उन्होंने प्रॉमिस किया, और क्या प्रॉमिस किया? कि ही वुड नॉट वेस्ट टाइम, वह समय को नष्ट नहीं करेगा। ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। ही वुड नॉट लिसन टू हिम, वह उनको नहीं सुनेगा। ही वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह जल्दी नहीं उठेगा। तो उसने क्या प्रॉमिस किया था? कि ही वुड नॉट वेस्ट टाइम, वह समय को नष्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपको आपके क्वेश्चन हल करने हैं और इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आपका जो आने वाला है, तो आप इस तरह से तैयारी करें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले पेपरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।